नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की खोई हुई नदी के बारे में। एक ऐसी नदी जिस पर सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक चर्चा करते रहे हैं। जी हाँ, राघव, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। इस नदी का वैदिक सभ्यता में बहुत महत्व था। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे ही आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में मिलता है। वेदों में सरस्वती नदी का इतने विस्तार से वर्णन है कि इसे केवल एक काल्पनिक नदी मानना उचित नहीं होगा। वैदिक साहित्य में इसे नदीतमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती एक बहुत बड़ी नदी थी जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती थी। जी हाँ, राघव, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण नदी अचानक गायब कैसे हो गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने सालों तक अध्ययन किया है। उनके अनुसार सरस्वती नदी का लुप्त होना जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक बदलाव का परिणाम हो सकता है। जी हाँ, श्रुति। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय के निर्माण के दौरान सरस्वती नदी का मार्ग बदल गया और यह धीरे धीरे सूखने लगी। इसके साथ ही सतलुज और यमुना नदियों का बहाव भी बदल गया, जिससे सरस्वती को पानी मिलना बंद हो गया। इस कारण धीरे धीरे सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस बात का समर्थन पुरातात्विक साक्ष्यों से भी होता है। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में प्राचीन सरस्वती नदी और उसके किनारे बसे शहरों के अवशेष मिले हैं। इन शहरों में हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि सरस्वती नदी का तट सभ्यता के विकास का केंद्र था। जी हाँ, और अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर ध्यान दें तो उनमें भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। महाभारत में सरस्वती नदी को विनशिनी यानी लुप्त होती नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि इस नदी का लुप्त होना एक लंबी प्रक्रिया थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने का भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है और यह नदी स्वयं ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती थी। इसका लुप्त होना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि सरस्वती नदी का प्रभाव आज भी कुछ हद तक भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आज की यमुना और सतलुज नदियों के बेसिन में सरस्वती नदी की पुरानी धारा के अवशेष मिले हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि सरस्वती एक वास्तविक नदी थी। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई शोध परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य सरस्वती नदी के पुराने मार्ग का पता लगाकर उसे पुनर्जीवित करना है। इस प्रयास में उपग्रह चित्रों, भूगर्भीय सर्वेक्षण और पुरातात्विक खुदाई का सहारा लिया जा रहा है। भूगर्भीय यह प्रयास भारतीय सभ्यता के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सरस्वती नदी को फिर से खोज निकालना न केवल हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित घटनाएं और स्थान वास्तविकता से कितने जुड़े हुए हैं। राघव, यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरस्वती नदी को खोजने के प्रयास भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करते हैं। यह साबित करता है कि भारतीय सभ्यता का इतिहास बहुत समृद्ध है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब पहुंचते हैं। बिल्कुल श्रुति, सरस्वती नदी का यह रहस्य हमें भारतीय इतिहास और सभ्यता के विकास की गहरी समझ प्रदान करता है। यह खोज हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान और विज्ञान का स्तर कितना ऊंचा था। तो दोस्तों, यह थी सरस्वती नदी की कहानी, जो हमें अपने अतीत के उस हिस्से से जोड़ती है जो समय के साथ कहीं खो गया था। आशा है कि इस विषय पर आगे भी शोध होंगे और हम इस खोई हुई नदी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद श्रुति, और आप सभी का धन्यवाद इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आशा है कि इस विषय में आपकी रुचि और बढ़ी होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की उस खोई हुई नदी के बारे में, जिस पर सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक चर्चा करते रहे हैं। जी हाँ, राघव,
हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। यह नदी वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे ही प्राचीन आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की खोई हुई नदी के बारे में। एक ऐसी नदी जिस पर सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक चर्चा करते रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता की खोई हुई नदी के बारे में, जिस पर सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक चर्चा करते रहे हैं। जी हाँ राघव, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। यह नदी वैदिक सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे ही आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में मिलता है। सरस्वती नदी के पुरातात्विक प्रमाण वास्तव में बहुत दिलचस्प हैं। कालीबंगा और लोथल जैसी जगहें नदी के अस्तित्व और प्राचीन काल में उसके महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती हैं। खुदाई में सुनियोजित शहरों, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो सरस्वती के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का संकेत देती हैं। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ इसका वर्णन एक शक्तिशाली और पवित्र नदी के रूप में करते हैं, जिसे अक्सर नदियों की मां कहा जाता है। ऋग्वेद, जो सबसे पुराने ज्ञात धर्म ग्रंथों में से एक है, सरस्वती की स्तुति जीवनदायिनी शक्ति के रूप में करता है, जो वैदिक सभ्यता का अभिन्न अंग थी। महाभारत भी विभिन्न आख्यानों और घटनाओं में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसकी पूजनीय स्थिति को रेखांकित करता है। हाल के अध्ययनों में सरस्वती के प्राचीन मार्ग का पता लगाने के लिए उपग्रह चित्रों और भूभेदक रडार का उपयोग किया गया है। इन तकनीकों ने हमें इसके ऐतिहासिक मार्ग और अंततः इसके गायब होने की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान की है। हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि टेक्टोनिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने इसके प्रवाह को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कई पहल शुरू की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नदी के मार्ग का कायाकल्प करना और उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को वापस लाना है। प्रयासों में व्यापक शोध, जल संरक्षण रणनीतियां और नदी की विरासत को जारी रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी शामिल है। सरस्वती नदी की कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और विज्ञान का एक आकर्षक मिश्रण है। यह हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। बिल्कुल श्रुति, सरस्वती नदी की यात्रा अपने प्राचीन गौरव से लेकर रहस्यमय ढंग से गायब होने तक सभ्यताओं के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने अतीत का पता लगाना और उसे समझना जारी रखते हैं, आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजानों की रक्षा करने की दिशा में भी काम करें।